हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसे हो आप सब? तैयारी कैसी चल रही है भाई टीजीटी मैथ्स वालों की? सो DSSS टीजीटी मैथ्स का जैसा कि मैंने बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट टाइम टेबल मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी यूट्यूब पे ही। सो वो टाइम टेबल देखिए एक दिन लेट हुआ है, बट कोई बात नहीं। आपकी प्रिपरेशन को टाइम जितना ज़्यादा मिल सके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दीजिए। और टीजीटी मैथ्स का जो टाइम टेबल है वो बन चुका है, वो आप सबके सामने एक महीने में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है वो रहेगा। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना, जिसको प्रॉपर डेडिकेशन से पढ़ाई करनी है, एक महीने के अंदर पढ़ाई करनी है। देखिए एक दिन का डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन टाइम टेबल को मैनेज करने में, सारी चीज़ों को अरेंज करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो इस चीज़ को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी तैयारी आपकी एक महीने में हो जाए, टीजीटी मैथ्स वालों की बात करें तो देखिए अगर कोई कैंडिडेट टीजीटी मैथ्स का है तो नॉर्मल सी बात है, उसको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करनी है। और वो सोचेगा कि अभी एक महीना रहता है, एक महीने के अंदर वो प्रिपरेशन बुक्स से करे, किसी यूट्यूब चैनल से करे या कोई एप्लीकेशन से करे, टेस्ट सीरीज़ कैसे लगाएं, चैप्टर को कैसे मैनेज करें, इंग्लिश है, हिंदी, रीजनिंग, अर्थमेटिक और आपका मैथ सेक्शन तो है ही है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों चीज़ों की तैयारी अगर टीजीटी मैथ्स का कोई कैंडिडेट सुन रहा है तो वो इस एप्लीकेशन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ सारा सिलेबस। लेकिन अगर कोई नॉन मैथ का कैंडिडेट, क्योंकि देखो यूट्यूब है, यूट्यूब पब्लिकली रहता है, कोई नॉन मैथ का कैंडिडेट सुन रहा है तो वो पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। वो भी 1 मंथ का ही क्रैश कोर्स रहेगा। तो दोनों का टाइम टेबल देख लेना। और मैंने अपने टाइम टेबल के अंदर सबसे पहली चीज़ बनाई यही है कि कॉमन सेक्शन को हमें सबसे पहले पूरा करना है, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट सभी का, जैसे हमारा मेन सब्जेक्ट मैथ है, आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है, हिंदी वाले कैंडिडेट सुन रहे हो, उर्दू वाले, पंजाबी वाले, जो भी संस्कृत वाले जो भी कैंडिडेट सुन रहे हैं, उनका मेन सब्जेक्ट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि उनकी मास्टर्स उसी में हो रखी है, बीएड उसी में हुई है, तो मेन सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सभी का स्ट्रॉन्ग है। बात आती है पार्ट 1 की, चाहे वो टीजीटी वाला सुन रहा हो मैथ वाला और चाहे वो नॉन मैथ वाला सुन रहा हो, पार्ट 1 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसे हम बोल सकते हैं पाँचों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आप चाहे जीके को स्किप कर देना। अब बात आती है टेस्ट सीरीज़ की, कि अगर आपका तैयारी खुद से है और आप सिर्फ 1 मंथ के अंदर ये चाहते हैं कि हम सिर्फ टेस्ट लगा के अपने आप की प्रिपरेशन को अच्छे से चेक कर लें, तो ये सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा मोटिवेशन क्यों है, आप पढ़ लेना। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूँ ये गलत बात है। तो आप अपनी मेहनत कीजिए। अभी जैसा कि हमें पता है DSSS का टाइम दिसंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होना था, लेकिन अभी महीना बचा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक महीने में भी हम अपना 100% देंगे। अगर मेहनत अपनी कीजिए, नहीं भी रिज़ल्ट आया तो आप कुछ खोएंगे नहीं, कुछ पाएंगे ज़रूर, कुछ आपका प्रिपरेशन बेटर ज़रूर होगी। ये चीज़, ये पक्का वादा रहा मेरा कि एक महीने के अंदर आप प्रिपरेशन को अपना बहुत अच्छा कर लेंगे। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए 2-3 मिनट लिए मैंने आपके, मैं टाइम टेबल को डिस्कस करना चाहूँगी। अगर आप ये फॉलो करेंगे टाइम टेबल डेली बेसिस पे और मुझे डेली अपडेट करेंगे व्हाट्सएप पे रेगुलरली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता DSSS के एग्ज़ाम को निकालने के लिए। आज है 2 अगस्त, तो देखिए 2 अगस्त की जो सबसे पहला दिन है, आपको अर्थमेटिक और इंग्लिश, सबसे पहली चीज़ है कि आप कोई भी कैंडिडेट इस वीडियो को सुन रहा है, चाहे वो अर्थमेटिक बोल रही हो, चाहे वो मैथ्स का है या नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि आप अपना सबसे पहले पार्ट 1 फिनिश करें, क्योंकि पार्ट 2 कहीं ना कहीं सब मास्टर्स हो, अगर मास्टर्स नहीं भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वो पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। मैथ्स के हो तो मैथ्स का, हिंदी का होगा तो हिंदी का। लेकिन पार्ट 1 में मार खा जाते हैं कैंडिडेट्स, इसीलिए मैंने टाइम टेबल बहुत सोच समझ के बनाया। उसमें सबसे पहले मैथ्स, अर्थमेटिक वाला मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी, इसी को ख़त्म करने की कोशिश की है। फिर हम पार्ट 2 वाले पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2 अगस्त की डेट आज की, ठीक है। अभी ये वीडियो अभी मॉर्निंग में मेरा शूट हो रहा है, लेकिन देखिए हर एक वीडियो को बनाने में, फिर उसकी एडिटिंग करने में, फिर उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको ये वीडियो 3-4 बजे तक ही मिल पाएगा। तो 2 अगस्त को आपको अर्थमेटिक मैथ्स के लेक्चर 1 to 5 करने हैं। अच्छा, ये लेक्चर अब कैसे मिलेंगे आपको? ये लेक्चर एप्लीकेशन पे ही हैं, जो मैंने अभी आपको क्रैश कोर्स बताए हैं, फर्स्ट पार्ट वाले भी, सेकंड पार्ट वाले भी। तो ये तो अभी फर्स्ट पार्ट है जो कॉमन है, टीजीटी मैथ्स वालों का भी और कॉमन वालों का तो है ही है। इंग्लिश के आपको 1 से 3 लेक्चर तक आज की डेट में ख़त्म करने हैं और मुझे रात को अपडेट करना है। ये है 2 अगस्त का टारगेट। फिर 3 अगस्त का टारगेट, देखो अगर आपने रियली बता रही हूँ इस टारगेट को फॉलो कर लिया, एक महीने के लिए सारे काम को छोड़ के, घर का कोई काम हो, बाहर का कोई काम हो, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उन सारे काम को छोड़ के अगर आपने इस टारगेट को फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आप अपने आप को सेफ जोन में ला पाएंगे। ये आप बाकी देखिए, बाकी तो सब कुछ आपकी मेहनत पे ही डिपेंड है कि आप मेहनत कितनी करेंगे।
3 अगस्त का टारगेट है अर्थमेटिक मैथ्स का लेक्चर 6 to 9 और इंग्लिश का टारगेट 4 to 6। ये टारगेट भी उसी हिसाब से बनाया है कि जितना आप फॉलो कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ज़्यादा टारगेट दे दिया और आप इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मुझे पता है मैंने एस्टेट वाले बैच में भी जो टारगेट दिया था, हाँ कहीं ना कहीं उससे ज़रूर ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है एस्टेट से कॉम्पिटिशन भी तो ज़्यादा है। ये एस्टेट नहीं है कि आपने फटाफट से निकाल लिया, नहीं, कंपटीशन ज़्यादा है तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। 4 अगस्त का टारगेट है लेक्चर 10 से लेकर 13 अर्थमेटिक मैथ्स। अर्थमेटिक मैथ्स नहीं छोड़ के जानी, रीजनिंग नहीं छोड़ के जानी, जीके बेशक छोड़ के चले जाना क्योंकि टाइम कम है, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रही हूँ नहीं छोड़नी तो वो आपको नहीं छोड़नी है, दैट्स ऑल। इंग्लिश में 7 to 9 लेक्चर्स फॉलो करोगे तो बहुत 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 अच्छी बात है आप सबके लिए। 5 अगस्त का टारगेट अर्थमेटिक के 14 से 17 लेक्चर्स, और ये बिल्कुल समअप है। अगर आप ये कहें कि नहीं छोड़ो ना, हम इस टारगेट को फॉलो नहीं करेंगे, बेशक मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आप बुक्स में जाएंगे, बुक्स में आप अर्थमेटिक की कौन कौन सी बुक उठाएंगे, आपने देखा होगा अरिहंत की बुक आती है, अग्रवाल की बुक आती है, RS अग्रवाल, राकेश यादव की बुक है, बहुत सारी बुक हैं, कोई फ़ायदा नहीं है बुक्स में घूमने का। ये सारा समअप है, सारा निचोड़ है इन लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आपने जितना जल्दी हो सका ज्वाइन कर लिया बैच तो आप उतना जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। नहीं तो डे बाय डे, आज 2 अगस्त गई तो समझो 2 अगस्त का टारगेट छूट गया आपका, फिर आपकी 3 अगस्त आ जाएगी, 3 अगस्त छूटी तो 4 अगस्त के टारगेट को जब आप स्टार्ट करेंगे तो 2 और 3 का पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाएगा टारगेट। जितना ज़्यादा स्किप करते चले जाएंगे उतने टारगेट आपके बढ़ते चले जाएंगे। इंग्लिश में लेक्चर 10 से 12, उसके बाद है 6 अगस्त को अर्थमेटिक के 18 से 21 तक लेक्चर, साथ में इंग्लिश के 13 से 15 लेक्चर। सिर्फ समअप है, ये निचोड़ है, आपको किसी बुक में नहीं जाना, सिर्फ वीडियोस को सुन के और अपने कंसेप्ट को बिल्ड करते चले जाना है। 7 अगस्त का टारगेट है 22 से लेकर 25 लेक्चर तक, इंग्लिश का 16 से लेकर 18 लेक्चर तक। 8 अगस्त का आपका टारगेट है 26 से लेकर 29 लेक्चर तक, इंग्लिश के 19 से लेकर 21 लेक्चर तक। ठीक है, अब ये चीज़ है जब आप इसको एक टारगेट बना के अपने जहाँ भी आप स्टडी टेबल पे पढ़ने बैठते हैं, इसको मैं PDF भी डाल दूँगी, टेलीग्राम पे भी डाल दूँगी, आपको जिसको व्हाट्सएप पे चाहिए व्हाट्सएप पे भी ले लेना। लेकिन इस PDF से आपका कुछ नहीं होगा जब तक आप हैंड रिटन खुद से अपना टाइम टेबल नहीं बना लेते। सेम टारगेट जो मैंने लिख के दिया है डेट वाइज, उसको अपनी कॉपी पेन पे लीजिए और एक पेपर बनाइए। पेपर पे अच्छे से साफ़ सुथरा, जैसे मैंने हाईलाइट्स किए हैं ऐसे हाईलाइटर से हाईलाइट करके जिस भी वॉल पे आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके सामने वॉल है, स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं या जैसे भी आप पढ़ते हैं वहाँ लगा लीजिए। डेली अपना टारगेट कंप्लीट करने के साथ साथ अपने टिक लगाते जाइए कि हाँ आज हमारा टारगेट पूरा हो गया। एक बात और, अगर एक दिन का टारगेट आपका पूरा नहीं होता है तो अपना खाना पीना छोड़ देना, अपनी नींद को छोड़ देना, टारगेट पूरा करना है, टारगेट नहीं छोड़ के सोना, ये चीज़ मस्ट है। इसको फॉलो कर लिया तो मेरे हिसाब से आप जॉब में सिलेक्शन पक्का हो सकता है आपका। 9 अगस्त को रीजनिंग आएगी, रीजनिंग का 1 से 3 लेक्चर और इंग्लिश में 22 और से 24 लेक्चर, फिर साथ ही के साथ हिंदी, क्योंकि रीजनिंग आसान है। जितनी रीजनिंग मैंने करा रखी है वो बहुत ज़्यादा समअप है, कहीं बुक्स में नहीं जाना, डायरेक्ट कंसेप्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रखी है, तो इसीलिए साथ साथ हिंदी भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करनी है। अब हिंदी के लेक्चर 1, 2, 3, फिर रीजनिंग 4 to 6, क्योंकि इजी लेक्चर्स हैं रीजनिंग के, तो इसीलिए 3 सब्जेक्ट लिए। रीजनिंग के साथ आप इंग्लिश को और साथ साथ हिंदी को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हिंदी में आपने सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन मारनी है। संज्ञा क्या है, आपके जो भी है पर्यायवाची हैं और विलोम शब्द हैं, ये सारी बेसिक सी ग्रामर है और बेसिक सा ही पूछा जाता है हिंदी का। इसीलिए हिंदी तो सिर्फ एक बस ये मान लीजिए कि आपको गो थ्रू करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। 11 अगस्त का टारगेट है आपका लेक्चर 7 से लेकर 9 तक, इंग्लिश में 28 से लेकर 30 तक। इस टाइम टेबल का, इस वीडियो का बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सकेगा, मॉर्निंग है अभी, ये मॉर्निंग में ही वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं इसको अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। हिंदी का 7 से लेकर 9 लेक्चर, अगेन 12 अगस्त और 13 अगस्त का टारगेट। 12 अगस्त का रीजनिंग के 10 से 12 तक लेक्चर, इंग्लिश के 31 से 33 तक लेक्चर, हिंदी का लेक्चर 10 से लेकर 12 तक। 13 अगस्त का टारगेट रीजनिंग का 13 से 15 तक, इंग्लिश का 34 से 36 लेक्चर्स तक, हिंदी का 13, 14, 15, 13, 14, 15 3 लेक्चर्स। इस टाइप से अगर आपने फॉलो कर लिया तो नहीं रुकेगा आपका सिलेक्शन, गारंटी है। 14 अगस्त का टारगेट रीजनिंग का 16 से 18 तक और इंग्लिश का 37 से 39 तक। इंग्लिश के 43 लेक्चर्स अपलोडेड हैं हमारे, और हिंदी के 16 से 18 तक यहाँ पे करना है। 15 अगस्त को कोई छुट्टी नहीं मनानी। कभी सोचे 15 अगस्त आ गया जी इंडिपेंडेंस डे मना ले, अरे सारी ज़िंदगी इंडिपेंडेंस डे मनाओगे, एक बार सिलेक्शन हो गया तो कोई छुट्टी नहीं मनानी यहाँ पे, कोई संडे ऑफ नहीं, कोई कुछ ऑफ नहीं। 15 अगस्त का टारगेट आपका 19 से लेके 22 तक इंडिपेंडेंस डे मना लेना, बहुत लाइफ पड़ी है मनाने के लिए। इंग्लिश में 40 से 43 है, 40 से 43, हिंदी का लेक्चर 19 से 21 डन। 16 अगस्त 16 अगस्त को लेक्चर 1 से लेकर 3 तक, हिंदी में 22 से 23 तक और
अच्छा यहाँ पे देखिए हिंदी समाप्त हो गई हमारी। तो जब हिंदी हमारी समाप्त हो गई तो यहाँ पे 16 अगस्त के बाद स्टैटिक जीके मत पढ़ना अभी, करंट अफेयर्स मत पढ़ना अभी, 15 अगस्त तक मत पढ़ना। 15 अगस्त तक अपना यहाँ तक टारगेट फॉलो कर लो। उसके बाद या फिर इनमें भी अगर आपके पास कोई टाइम बचता है, मान लो आपको लगे कि मेरी तो अर्थमेटिक बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले, नहीं, बहुत से कैंडिडेट हैं जो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। मान लो किसी का अर्थमेटिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो सोचे कि मैं अर्थमेटिक पे दोबारा से क्यों टाइम वेस्ट करूँ, या रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो, रीजनिंग पे क्यों टाइम वेस्ट करूँ, वो अपनी कहीं ना कहीं जीके पढ़ लेना, स्टैटिक जीके कर लेना, करंट अफेयर्स कर लेना। क्यों? क्योंकि जीके अपने आप में एक समुंदर है, उसको उसमें जितना ज़्यादा डूबते चले जाओगे उसका कोई अंत ही नहीं है। कोई जितनी मर्जी डीपली चले जाओ, जितनी मर्जी गहराई में चले जाओ, जीके कभी ख़त्म नहीं होगी। आपको यहाँ पे 15 अगस्त तक जहाँ भी टाइम बचे, जहाँ भी आपको लगे कि यार मेरा तो आज का टारगेट पूरा हो गया, अब मैं रेस्ट कर लेता हूँ, सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, नहीं, उस केस में आप टाइम बच रहा है तो यूटिलाइज़ करना पूरा जीके पढ़ लेना। जीके में चाहे स्टैटिक पढ़ लो, चाहे करंट अफेयर्स पढ़ लो। और रही बात जीके की, स्टैटिक और करंट अफेयर्स की काफ़ी वीडियो डली हुई हैं। करंट अफेयर्स की वीडियोज़ मत सुनना, टाइम वेस्ट होगा। 100-150 वीडियोज़ आपको जीके की मिलेंगी, क्योंकि मेरा डेली करंट अफेयर अपडेट होता है जीके का, तो वो अब आपको सुनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है। बल्कि जीके के तो मेरे सारे लेक्चर यूँ मानिए वेस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आप कैंडिडेट सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे नहीं तो वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं। तो जीके के मैं सारे पीडीएफ्स अपलोड कर दूंगी। आप जीके के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, स्टैटिक जीके के, स्टैटिक नहीं सॉरी करंट के जितने भी पीडीएफ्स होंगे लास्ट 6 महीने के, तो उन सब का एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, सारों को मर्ज करके। उस पीडीएफ्स को लास्ट में सिर्फ मोटे मोटे हेडिंग्स पढ़ लेना, क्या पता कोई भी 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आपके वहाँ से पक्के हो जाएं। करंट अफेयर 6 महीने से हमारा चल रहा था, जनवरी से, तो वो 6 महीने के करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, वो मैं करवा दूँगी जल्दी से जल्दी स्टाफ से। तो उसकी करंट अफेयर्स की तो सिर्फ और सिर्फ इतना करना, जो पिछले 6 महीने से मैं पीडीएफ्स बनवाती थी एंड उस पर वीडियोज़ बनाती थी और उसको फिर अपलोड करते थे हम, तो वो सारी मेहनत आपको नहीं करनी, आपको वीडियोज़ नहीं सुननी। करंट अफेयर्स का जितना आपको समय मिलेगा, एक पीडीएफ बनवा दूंगी कंप्लीट 6 महीने की, उसको जितना टाइम मिलेगा, या फिर लास्ट के एक आधा दिन आप ऐसा करना, 5-6 घंटे लगातार करंट अफेयर का वो पीडीएफ देख लेना, और सिर्फ उसकी हेडिंग्स, आपने किसी ने देखा हो, मैंने करंट अफेयर वीडियो की यूट्यूब पे भी डाल रखी है, और एप्लीकेशन वालों को तो पता ही होगा यूट्यूब जो हम करंट अफेयर्स कराते हैं वो कैसे कराते हैं। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी प्रॉपर रहता है। एक मान लो कोई भी करंट अफेयर, मान लो पीवी सिंधु ने कोई गेम जीता, उससे रिलेटेड उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, तो वो इन्फॉर्मेशंस को स्किप करेंगे, सिर्फ हेडिंग को पढ़ेंगे। तो वो मैं बता दूंगी जैसे जैसे मेरा टारगेट आप सबके साथ कंटिन्यू रहेगा व्हाट्सअप पे। फिर 17 अगस्त आएगी। 17 अगस्त को आपको करना है टीजीटी मैथ्स। अब देखो 15 अगस्त तक मेरी बात ध्यान से सुने, देखो जिसको डेडिकेशन से पढ़ना है ना, वो ज़रूर इस लेक्चर को पूरा सुनेगा। और क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को, इस टाइम टेबल को बनाने में मैंने बहुत टाइम लगाया, पूरा दिन लगा दिया कि ये सोच के चलिए, तो नॉर्मल सी बात है मैं फॉलोअप भी लूँगी, और फॉलोअप लूँगी तो आपको मुझे टारगेट जो मैंने देना है, ये टारगेट मान लो 15 अगस्त आई तो मैंने आपको ये टारगेट दिया, मुझे रात को फॉलोअप चाहिए कि आपका ये काम डन हो चुका, उसके बिना आप सोएंगे नहीं। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहती थी 15 अगस्त तक ये मान लीजिए कि आपका आधा टाइम चला गया, क्योंकि 1 महीना टोटल है, तो 1 मंथ के बाद, 1 मंथ में से 15 अगस्त तक 15 दिन चले गए, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्यों? तब तक आपकी इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी का भी मेन सब्जेक्ट नहीं उठाया, हमारा टीजीटी मैथ्स का मेन सब्जेक्ट था, मैंने नहीं उठाया किसी का भी हिंदी मेन सब्जेक्ट, इंग्लिश मेन सब्जेक्ट, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, जिसके जो भी मेन सब्जेक्ट के एग्जाम्स हैं टीजीटी में, मैंने किसी का मेन सब्जेक्ट नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि मैंने उससे पहले कॉमन सेक्शन को कवर किया। यहाँ तक की जो वीडियो है 15 अगस्त तक की, वो सभी के लिए सेम है, सभी के लिए मतलब ऑल टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए सेम है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, उसका मेन सब्जेक्ट कोई भी हो। यहाँ तक 15 अगस्त तक हम जितने भी कैंडिडेट ऑल ओवर जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारी एप्लीकेशन से, हमारे इस बैच में, 15 अगस्त तक सभी का टारगेट एक ही रहेगा। और बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, परसों रात वाली वीडियो के बाद ही जुड़ चुके थे काफ़ी सारे, और बिकॉज वो वेट कर रहे थे कि कुछ ऐसा आ जाए कि 1 महीने के अंदर मैडम तैयारी करा दें। तो 15 अगस्त तक हम सब एक साथ चलेंगे, और यहाँ तक हम 15 अगस्त तक हमारे अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम अपनी इंग्लिश को, हम अपनी हिंदी को, हम अपनी अर्थमेटिक मैथ्स को और हम अपने रीजनिंग को ख़त्म कर चुके होंगे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पूरा इंग्लिश, पूरा हिंदी, पूरा अर्थमेटिक, पूरा रीजनिंग बोले तो 80 नंबर का पेपर हम यहाँ तक ख़त्म कर चुके। और उसके बाद भी मैंने बीच बीच में बताया, अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप जीके को, स्टैटिक जीके को या करंट अफेयर्स को आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो 80 नंबर का सिलेबस कवर कर लेना 15 अगस्त तक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 16 अगस्त ऑनवर्ड्स हम अपने अपने मेन सब्जेक्ट पे आएंगे। 16 अगस्त ऑनवर्ड्स हम अपने अपने मेन सब्जेक्ट पे आएंगे।
भाई आपका मेन मैथ्स है तो मैथ्स का तो मेरे साथ ही फॉलोअप रहेगा आपका, लेकिन अगर आपका मैथ्स नहीं है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुझसे चेंज होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आपको अपने मेन सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी बचे हुए 15 दिन में। तो देखो सोच समझ के किया है मैंने एक एक पॉइंट। लास्ट के 15 दिन मैंने क्यों लिए मैथ्स पे और मतलब मेन सब्जेक्ट पे? क्यों? क्योंकि आपका खुद का जो सब्जेक्ट है वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, बस उसको आपको सिर्फ एक जिसे बोलते हैं ना ब्रश अप करना है, सिर्फ अपने आप को प्रैक्टिस देनी है, या जिनकी प्रैक्टिस भी बहुत मजबूत है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट हैं, मेरे पास परसों से बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि मैम हम तो 11th-12th को पढ़ाते हैं और हमारा मेन सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बस फर्स्ट पार्ट का बता दो। तो फर्स्ट पार्ट वाले तो 15 अगस्त तक मौज लें कि उनकी लगभग तैयारी हो जाएगी, फिर मेन सब्जेक्ट पे आएंगे अपने अपने जिसका जो भी होगा। क्योंकि 11th-12th की आप अगर तैयारी करा रहे हैं कहीं ना कहीं तो आपका मेन सब्जेक्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे ये बात बोलना चाहूँगी, जिसका मेन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है वो 16 अगस्त के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करे। जिसका स्ट्रॉन्ग है या बहुत टाइम से वो अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा है या कहीं ना किसी कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, और उनका वो मेन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो वो ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करें। और जिनका सारा ही स्ट्रॉन्ग है, देखो सारा स्ट्रॉन्ग वैसे किसी का नहीं होता, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, बस ये दो ही कंडीशंस होती हैं। तो 16 अगस्त ऑनवर्ड्स आपको क्या करना है, अपने अपने मेन सब्जेक्ट पे आना है। तो अगर मैथ्स वाले हैं तो सुन लें, टीजीटी मैथ्स वालों को पहला देखो, टीजीटी मैथ्स के, अब मैं इसको एक बार इरेज करती हूँ, जो हमारे एप्लीकेशन पे टीजीटी मैथ्स के लेक्चर डले हुए हैं वो दो तरीके से डले हुए हैं। एक तो टीजीटी मैथ्स के बेसिक्स 8 से लेके आपके 10th तक, 8, 9, 10th तक की जो क्या जितना भी सिलेबस है, जिसमें पैरेललोग्राम हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्राइंगल हो गया, छोटे छोटे इक्वेशन, पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया, ये सारे चैप्टर्स जो 8 to 10 तक के हैं, इसका भी अपने आप में बड़ा मेजर रोल है। तो आपको दो फोल्डर्स मिलेंगे, टीजीटी मैथ्स के नाम से और टीजीटी मैथ्स एडवांस क्लासेस के नाम से, टीजीटी मैथ्स एडवांस क्लासेस के नाम से। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि टीजीटी मैथ्स के अंदर भी आई थिंक 28-29 चैप्टर डले हुए हैं, वीडियोस डले हुए हैं। टीजीटी एडवांस क्लासेस में नियर अबाउट 55 से 58 तक लेक्चर्स डले हुए हैं, वो भी मैं बता दूँगी कितने हैं। फिर आपका फोकस आएगा मैथ्स पे, तो टीजीटी मैथ्स के लेक्चर 1 से लेकर 3 तक आपको 16 अगस्त को करने हैं। साथ में अभी हिंदी अच्छा बच रही थी, हिंदी के 23 तक लेक्चर्स बच रहे हैं, 22 और 23। साथ में स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स को फॉलो अप करते रहना है। जब आप टीजीटी मैथ्स पे आ जाएंगे, मीन्स आपने जब 4 सब्जेक्ट यहाँ तक 15 अगस्त तक बहुत सोच समझ के टाइम टेबल बनाया गया है। 15 अगस्त तक जब आपने अपने 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपका बचेगा 100 नंबर वाला सेक्शन। उस 100 में से भी 90 नंबर का आएगा मैथ, 10 नंबर की आएगी पेडागोजी। बात करें पेडागोजी की, सीडीपी सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यहाँ वो वाली नहीं आएगी, एचस्टेट वाली। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस देखिए अभी आएगी भी। अगर आपने पीजीटी का देखा हो तो पीजीटी के 20 नंबर का पेडागोजी सेक्शन आना था, और वो कहीं ना कहीं जो मैंने 75 वीडियोस बना रखी हैं उसमें से कहीं ना कहीं 7 से 8 नंबर दिला रहा था, सीधा सीधा डायरेक्ट पूछ रखा था कि ये लाइन किसने कही या ये जीन प्याजे की थ्योरी किससे रिलेटेड है। डायरेक्ट पूछता है तो इस 10 में से भी मान लिए 4 से 5 क्वेश्चन तो वो डायरेक्ट पूछेगा ही पूछेगा। बाकी के 4-5 क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ये नॉर्मल सी बात है, सबको आने चाहिए। आते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आते हो तो छोड़ सकते हैं। देखिए कुछ भी गलत नहीं करके आना, नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कुछ भी गलत किया तो नंबर सही मिलने की बजाय, जुड़ने की बजाय कट जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो 17 अगस्त को टीजीटी मैथ्स के आगे 4 से 7 लेक्चर, ये एडवांस क्लासेस नहीं है, ये सिर्फ टीजीटी मैथ्स है। अब यहाँ आ गया, फिर हमें 17 अगस्त से टीजीटी मैथ्स को और टीजीटी एडवांस मैथ्स को दोनों को बैलेंस करना है। अब टीजीटी एडवांस क्लासेस में 1 से 4 लेक्चर तक आपको करना है। डेली के 4 लेक्चर एडवांस के करोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ, 58 लेक्चर्स हैं। तो हमारा सिलेबस बचा हुआ 15 अगस्त के बाद वाला मेन सब्जेक्ट का 15 अगस्त के बाद कंप्लीट हो जाएगा 1 सितंबर तक। जीके आपको हर दिन करनी है। देखो मैं जीके बार बार नहीं बोलने वाली, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को डेली साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना जैसे जैसे समय मिलेगा। और यहाँ पे एक बात और बताऊंगी, यहाँ सिर्फ टीजीटी मैथ्स और टीजीटी एडवांस, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी एडवांस, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी एडवांस, ये क्लासेस चल रही हैं। अब कोई बच्चा लेट ज्वाइन होता है, अब घबराना नहीं है कि हाँ ये हमारा तो रह गया, हमें तो यूट्यूब चैनल मैडम का बहुत बाद में मिला, पहले मिल गया होता तो हमारा भी कंटिन्यूटी रहती। कोई बात नहीं, मान लो 2 अगस्त से हमारा टारगेट स्टार्ट हुआ है फॉलोअप करना, और मान लो कोई बच्चा 8 अगस्त को जुड़ता है, तो मैं आगे तक फ्यूचर तक सोच के चल रही हूँ सभी का। मान लो कोई ये हमारा 2 अगस्त से टारगेट स्टार्ट हो गया, जो 2 से जुड़ेंगे वो तो नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल साथ साथ अपडेट देंगे। उनका भी क्या पता, उनका भी बीच में कोई दिन छूट जाए, लेकिन नहीं छूटना चाहिए, अपने आप में यही फोकस रख करना, नहीं छूटना चाहिए। लेकिन मान लो कोई बच्चा जुड़ते ही 8 अगस्त का, वो तो ये टेंशन में आ जाएगा, यार मेरे तो 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त का तो सारा छूट गया। अरे कोई बात नहीं, आप
अपने मैथ्स वाले टाइम को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देना, मतलब टीएसटी मैथ्स क्लासेस और टीएसटी एडवांस क्लासेस जो हैं, या जिसका कोई और मेन सब्जेक्ट भी है, उसको थोड़ा मिनिमाइज़ करते हुए जो आपके पहले वाली क्लासेस का कोई क्लासेस बच जाती हैं, टॉपिक्स बच जाते हैं, वो आप साथ साथ करते रहना। वो आप पे देखो, मैंने अपने हिसाब से टाइम टेबल बना दिया है। 2 अगस्त से ही फॉलोअप करते रहोगे तो 1 सितंबर तक आपका मेरे साथ ही टारगेट रहेगा। लेकिन अगर आपका बीच में खुद से कुछ छूट जाता है या कोई बच्चा लेट ज्वाइन होता है, वो कैसे मैनेज करेगा वो उस बच्चे पे ही डिपेंड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है 18 अगस्त की टीएसटी मैथ्स की क्लासेस 8 से 11 लेक्चर, टीएसटी एडवांस 5 से लेकर 8, 5, 6, 7, 8, मतलब 4 लेक्चर्स तो आपको एडवांस क्लासेस के करने ही पड़ेंगे। फिर 19 अगस्त का टीएसटी मैथ्स का आपका सिलेबस, फिर टीएसटी एडवांस का जीके और स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स चलता रहेगा। करंट अफेयर्स में बार बार वही बात बोलूँगी कि एक ही पीडीएफ 6 महीने की आपको दे दूँगी, उसके सिर्फ और सिर्फ मेन हेडिंग्स पढ़ लेना, दैट इज़ मोर देन इनफ। 4 से 5 नंबर भी जीके में अगर करंट अफेयर्स से आ गए तो बहुत बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपका। स्टैटिक तो आप सबको पता है कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकॉनमी, जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आपके स्टैटिक में रहते हैं। लेकिन करंट वो होता है जो आखिरी के 6 महीने में लेटेस्ट हुआ है, कोरोना से इक्वेशन पक्का आएगा, कोई भी हमारी स्कीम्स हैं उससे इक्वेशन पक्का आएगा। तो ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग है कि करंट में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। और जब मैं बता ही रही हूँ करंट मैंने 6 महीने से लगातार अपडेट दिया है वीडियोज़ के फॉर्म में, तो अब सिर्फ और सिर्फ उसको आपको तो वीडियो नहीं सुननी, आपको तो वो भी मेहनत नहीं करनी जो मैंने कर दी सारी एप्लीकेशन पे, आपको उसका भी समअप मिल रहा है पीडीएफ की फॉर्म में। सिर्फ पीडीएफ पढ़ना है और आपने जो भी पीडीएफ पढ़ना है वो आपको सिर्फ रीड मारना है, कुछ लर्न नहीं। आप कहेंगे जीके तो लर्न ही नहीं होती, जीके लर्न करनी भी नहीं होती, सिर्फ पीडीएफ को गो थ्रू करना है, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम टाइम पे काम आएंगी। 20 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे कोई रक्षाबंधन की और कोई भी छुट्टियाँ नहीं मनाना। 15 अगस्त की सारी छुट्टियाँ बाद में मनाएंगे, सारे त्यौहार बाद में मनाएंगे, एक बार पेपर निकाल दें, सारे फेस्टिवल ही फेस्टिवल हैं लाइफ में। 20 अगस्त को 16 से 19 टीजीटी मैथ्स, और अगर मनाना भी है तो सेलिब्रेशन भी ज़रूरी है, करिए, लेकिन अपने टाइम टेबल को डिस्टर्ब करते हुए नहीं। टीजीटी एडवांस क्लासेस 13 से 16, 21 अगस्त टीजीटी का 20 से 22 और टीजीटी एडवांस का 17 से 20, जीके स्टैटिक जीके आपका चलता रहेगा। सिमिलर वे में 22 अगस्त का टारगेट टीजीटी मैथ्स और एडवांस क्लासेस, 23 अगस्त का टारगेट एडवांस और मैथ्स क्लासेस। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आके मैंने 24 अगस्त से फिर एक नया टारगेट रखा सीडीपी का, क्योंकि 10 नंबर के पेडागोजी भी ना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने 75 क्लासेस के अंदर, 75 लेक्चर्स के अंदर, या बोल सकते हैं 75 वीडियोस के अंदर सीडीपी का बहुत कुछ करा रखा है, वो भी निचोड़। आपको कोई बुक नहीं पढ़नी फालतू की कि हम सीडीपी कहाँ से पढ़ें, हम क्या करें, कैसे करें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी टेंशन यहाँ आती है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इंग्लिश में कैसे मिलेगी। इंग्लिश वाले रोते रहते हैं कि हमें बुक्स मिलती हैं अच्छी तो वो हिंदी में मिलती हैं, हमारे समझ में नहीं आती। हिंदी वाले कहते हैं कि हमें कंटेंट इंग्लिश में मिल रहा है। यहाँ आपको ऐसी भी कोई टेंशन नहीं है, सारी टीचिंग मेथड्स आपकी, सारी थ्योरीज़ और सारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें भी हैं, और आपकी थ्योरीज सेक्शन भी है, जीन पियाजे हो गया, वैगॉट्स्की हो गया, कॉलबर्ग हो गया, ये सारे पॉइंट, और सारी टीचिंग मेथडोलॉजी में जितने भी कौन सा लेक्चर किसने दिया, कौन सा मेथड किसने दिया, और इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, एक्सट्रोस्पेक्टिव, एवरीथिंग 75 वीडियोज़ में आपका वो भी कवर है। तो इसीलिए मैंने सोचा 23 अगस्त को मैथ्स को भी थोड़ा थोड़ा कम करते हुए, मैथ्स क्योंकि टीजीटी मैथ्स के जो क्लासेस हैं 9-10 तक की, वो 28 लेक्चर हैं, यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो अब यहाँ तक 23 अगस्त तक आप ये सोच के देखो कि आपका 23 अगस्त तक टीजीटी मैथ्स की क्लासेस भी हो जाएंगी। मींस मेरा, अब मैं आपको एक बार फिर से सम अप करके बताना चाहूँगी बीच में, कि 15 अगस्त तक आपके 4 सेक्शन अच्छे से पूरे हो जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, अर्थमेटिक और रीजनिंग। फिर उसके बाद हमने मैथ को उठाया, मैथ्स में टीजीटी वाली क्लासेस और टीजीटी की एडवांस क्लासेस। फिर आपने 23 अगस्त तक, अगर आप मेरे साथ चलते रहे इसी पोजीशन से, इसी टारगेट को कंप्लीट करते हुए, तो आप 23 अगस्त तक टीजीटी की भी सारी क्लासेस अटेंड कर लेंगे, टीजीटी मैथ्स की। फिर आपका बचेगा टीजीटी एडवांस। एडवांस में, एडवांस का मतलब होता है कि 11-12 के सारे कंसेप्ट, बाइनोमियल, परमुटेशन, आपका अगर नहीं भी समय मिले तो एडवांस को थोड़ा छोड़ देना, वैसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि उतना ही ज़रूरी मैथ्स है जितना ज़रूरी पार्ट 1, ये मैंने पहले भी ये बात बताई थी। यहाँ पे आपको 24 अगस्त से एक नया टारगेट उठाना है अपनी सीडीपी का। सीडीपी वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि 75 वीडियोज़ हमारे डले हुए हैं। उन 75 वीडियोज़ में अब आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ क्या करना है, लिसनिंग। आपकी लिसनिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अपना, अगर आपके पास ईयरफोन है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बाज़ार से जाके एक 250-300 रुपये की ईयरफोन अच्छे से लेके आएँ जिसमें आपको प्रॉपर साउंड आए।
सिर्फ और सिर्फ कानों को बंद करके ईयरफोन लगा के, मीन्स किसी और का आसपास का डिस्टर्बेंस ना आए, सीडीपी सेक्शन को, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को, लेक्चर्स को लिसनिंग सुनना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि पहले मैं सभी कैंडिडेट को खूब अच्छे से नोट्स बनवाती थी, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है कि आप नोट्स बनाएं, सिर्फ लिसनिंग, ठीक है। तो इस लिसनिंग में भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारी थ्योरी, सारे कंसेप्ट, सारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें, आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो सारी चीज़ें, बहुत कुछ। आपने 8 लेक्चर, देखो मैंने 1 से 8 लिखे हैं, अपने आप में वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लेक्चर्स कितनी देर के हैं, आधे घंटे के, कोई 35 मिनट का, कोई 40 मिनट का, तो 8 लेक्चर कितनी देर के में होंगे आपके, 3 से 4 घंटे में। तो अब आपको 10-15 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है, तो उस 3 से 4 घंटे में अगर आप सीडीपी को सिर्फ सुन भी लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका टाइम टेबल यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। तो आपको सुनना है, फिर टीएसटी की एडवांस क्लासेस चलती रहेंगी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स तो चलता ही रहेगा। अब देखो कई बच्चे होते हैं वो ठान लेते हैं कि भैया हम तो जीके को हाथ नहीं लगाएंगे, तो जो ऐसे बच्चे हैं जो जीके को हाथ नहीं लगाने वाले बिल्कुल भी, तो उनका जो मैं ये बार स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स लिख रही हूँ वो टाइम बच गया। जब वो टाइम बच गया तो उसको अपने अकॉर्डिंगली सीडीपी को, एडवांस क्लासेस को, या आपके पीछे के कुछ भी रह गया है उसको मैनेज करते जाना, वो आप पे डिपेंड है आप टोटली। 25 अगस्त को सीडीपी के लेक्चर 9 से लेकर 16 तक, एडवांस क्लासेस तो आपकी 33 से 36 तक चली रही हैं। अब देखो यहाँ तक 25 तक 36 तक एडवांस क्लासेस, 58 लेक्चर्स मैं आपको बता रही हूँ, काफ़ी यहाँ पे हमारा क्लियर होता चला जा रहा है। ये वाला पीडीएफ जो है, इसका जो पीपीटी बनी हुई है, इसको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे हर जगह डाल दूँगी, और जिसको ना मिले पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे ले लेना, स्क्रीन पे नंबर आपके शो हो रहे होंगे। 26 अगस्त को फिर से सीडीपी नहीं छोड़नी। पहले मैंने काफ़ी कैंडिडेट को यही बोला था जो फ़ोन करते हैं कि मैम हम बैच में एनरोल कर रहे हैं, आप हमें एक बार फिर से गाइडेंस दे दो कैसे कैसे पढ़ना है। मैंने उन्हें यही बोला था 75 वीडियो की सीडीपी को ना छोड़ जाना, लेकिन फिर जब मैंने ये टाइम टेबल बनाया मेरे दिमाग में आया क्यों छोड़ के जाना, सिर्फ जस्ट लिसनिंग तो आप कर सकते हैं, है ना, आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको कुछ लर्न नहीं करना, सिर्फ ग्रहण करनी है, चीज़ें सुनना है, तो इतना आप कर सकते हैं। इसलिए सीडीपी को भी मैंने टाइम टेबल में लिया है, हर चीज़ टाइम टेबल में ली है, और हर चीज़ बहुत सोच समझ के ली है। फिर से एडवांस क्लासेस और स्टैटिक जीके, आपका मन हो, करंट अफेयर्स का मन हो पढ़ने का तो आप पढ़ लेना। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो देखो कोई फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि जीके अपने आप में कभी फिनिश नहीं होने वाली। फिर सीडीपी 24 से 33 तक लेक्चर, एडवांस क्लासेस 41 से 44। फिर सीडीपी 34 से 44, एडवांस क्लासेस 45 से 48। फिर सीडीपी 45 से 55, एडवांस क्लासेस 49 से 52। फॉलोअप करना है कम्प्लीटली। आ गया जी 30 अगस्त और 31 अगस्त। 30 को फिर सीडीपी और एडवांस क्लासेस, फिर स्टैटिक जी के साथ साथ पढ़ते रहना, करंट अफेयर्स पढ़ते रहना। 31 को 75 लेक्चर तक हमारी सीडीपी ख़त्म हो जाएगी, और एडवांस क्लासेस भी हमारी 58 लेक्चर्स तक ख़त्म हो जाएंगे। देखिए अब आप ये कहें एडवांस में सिर्फ 58 लेक्चर्स ही पढ़ने हैं, अभी 58 डले हुए हैं, बिकॉज ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी एग्जाम डेट आ जाएगी। अभी यहाँ पर मेरा सिलेबस रहता है, लेकिन एटलीस्ट जितना हुआ है आप उतना तो प्रिपेयर करें। मेरे अभी लेक्चर्स और बनने हैं जिसमें मुझे ये था कि 3-4 महीने में आराम से सिलेबस कवर होगा, धीरे धीरे सब चीज़ें करेंगे, क्लासेस भी लेंगे। तो अब मुझे मैराथन्स भी लेने हैं, साथ में सिलेबस भी कवर कराना है, तो मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन आप 31 अगस्त तक अपना इतना टारगेट भी पूरा कर लेंगे, जितनी वीडियोज़ अभी तक मैंने आपको सारी बताई, यहाँ तक भी कर लेंगे तो आप सेफ स्कोर में ज़रूर आ जाएंगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। 2 सितंबर को मेल का पेपर है, ठीक है, 2 सितंबर को मेल का पेपर है। टीजीटी मैथ्स की बात करूं तो टीजीटी मैथ्स के जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो 2 सितंबर से हो रहे हैं, तो पहला ही पेपर मेल का मैथ का ही पड़ गया है। तो 1 सितंबर को 2 सितंबर के जिनके भी पेपर हैं, वो मैथ की नहीं बात कर रही, मैं सभी पेपरों की बात कर रही हूँ। 2 सितंबर को जिन भी बच्चों का पेपर है वो 1 सितंबर को कोई किताब ना उठाएं, किसी भी चीज़ को ना पढ़ें, कोई भी चीज़ अपने फालतू माइंड में ना लाएं कि मेरा ये छूट गया, मेरा ये टॉपिक रह गया, मेरा वो टॉपिक रह गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, नो स्टडी। जिनके 2 सितंबर को पेपर, जिनका नहीं है 2 को, वो पढ़ लेना चुप करके। कभी ये सोचा मैडम ने टाइम टेबल में लिख दिया नो स्टडी रिलैक्स, तो रिलैक्स मार रहे हैं, नहीं, ये उन बच्चों के लिए जिनका 2 को पेपर है वो 1 सितंबर को, क्योंकि हमेशा याद रखना कोई भी आपका किसी भी दिन एग्ज़ाम हो उससे एक दिन पहले आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी होती, जितना आपके दिमाग में है उसको ही अपना बेस्ट दे के आना है। तो जिनका भी 2 को पेपर होगा वो 1 को कोई स्टडी नहीं करेंगे, रिलैक्स, बिल्कुल टोटली माइंड को रिलैक्स देना है। अच्छा, अब जिनका 2 को पेपर है चलो वो तो 1 सितंबर तक अपना रिलैक्स करके पेपर दे आएंगे, लेकिन 2 सितंबर ऑनवर्ड स्टूडेंट, क्योंकि पेपर 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 13, 14 सितंबर तक पेपर है, 14 सितंबर तक लास्ट एग्ज़ाम्स हैं। तो अभी 2 वालों को तो पेपर हो गया, अब क्या करें, जिनका पहले आ गया वो तो भाई क्या सोच रहे होंगे कि हमने क्या किया था, हमारा पहला आ गया।
ठीक है, कोई बात नहीं, लास्ट 14 सितंबर तक एग्ज़ाम है। तो अब बात आती है 2 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक के बच्चों की। 14 वालों का पेपर है तो वो 13 तक पढ़ेंगे बस, 13 वाला पेपर है तो वो 12 तक पढ़ेंगे, एक दिन पहले तक फिनिश कर देंगे पढ़ाई, ठीक है, एक दिन पहले मतलब कुछ नहीं पढ़ना। तो 2 सितंबर ऑनवर्ड स्टूडेंट्स क्या करेंगे, विल डू, नीचे देखो लिखा हुआ है विल डू रिवीजन वट एवर बी द लेफ्ट, जो भी आपका छूट जाए, ऊपर मैंने जितना भी टाइम टेबल अभी तक बताती गई हूँ, तो जितना भी आपका बच जाए उस 2 सितंबर के बाद वाले बच्चे 14 सितंबर तक जिनका एग्ज़ाम है, 13 तक अपनी अपनी वो चीज़ें करेंगे जिनका जो छूट गया। अबव कंटेंट, फ्रॉम द अबव कंटेंट भी, ऊपर वाले कंटेंट में आपका जितना भी स्किप हो गया है और आपको लगता है कि हमारा तो अभी पेपर आने में 7-8 दिन बचे हैं, वो 7 दिन 8 दिन 9 दिन जिसको जितने दिन मिलेंगे वो अपनी बाकी की रिवीजन करते रहेंगे और ट्राई टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर टेस्ट सीरीज़, और अपनी टेस्ट सीरीज़ लगाते रहेंगे, टेस्ट सीरीज़ चैप्टर वाइज भी, टेस्ट सीरीज़ फुल लेंथ भी। तो ये था मेरा ओवरऑल टाइम टेबल, और वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई होगी, सॉरी, वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। तो ये कंप्लीट टाइम टेबल था मेरा, जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस कर दिया है। बाकी नीचे स्क्रीन पे नंबर हैं, टीएचटी पीएचडी मैथ्स के साथ साथ कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ फॉलोअप रहेगा मेरा, और ख़त्म हो गया है। अब फाइनली फिर से मैं आपको ये कहूँगी, मैंने पहले दिन भी जब क्रैश कोर्स लॉन्च किया था उस दिन भी बताया था, और आज टाइम टेबल लॉन्च करने के टाइम पे भी मैं आपसे ये बात कहूँगी, फाइनली जान लगा दो या जाने दो भाई, या तो अपनी 100% जान लगा दो, नहीं तो छोड़ दो और यही सोचो कि हम 1 महीने में, अपने हाथ खड़े कर दो कि हम 1 महीने में तैयारी नहीं कर सकते। तो इस लाइन को नहीं भूलना है, जान लगा दो या जाने दो। अपने जहाँ भी आप स्टडी टेबल पे बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बुक्स आपकी रखी हैं, वहाँ इस टैग को लगा देना और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना, जान लगा दो या जाने दो, इसको मत भूलना, इसको फॉरगेट नहीं करना। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, अपनी तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने ये टाइम टेबल का वीडियो पहले टाइम टेबल बनाया, फिर उसको फाइनल किया, 2-3 बार उसमें करेक्शन की, 3 से 4 बार मेरे टाइम टेबल में मैंने चेंजेस किए कि मैं बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकती हूँ। तो मतलब ये मान लीजिए कि एक दिन पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाने में ही गया है। फाइनली 3 से 4 बार रफ़ पेपर पे बनाने के बाद फाइनली हमारा एक टाइम टेबल बना है, और उसके बाद ही फाइनल ये वीडियो बन रहा है आप सबके आगे। तो फाइनली कंक्लूज़न यही है कि अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए, और बाकी ये तो एप्लीकेशन के जो कंप्लीट बैच रहते हैं वो सभी को 1 ईयर वाले हैं, ये सारी टेस्ट सीरीज़ रहती हैं। ये टेस्ट सीरीज़ जिनकी तैयारी अच्छी है, सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेके ही आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलते हैं बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो तो। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लर्न एंड ग्रो एवरीडे के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। अदरवाइज़ जो भी हमारा यूट्यूब पे वीडियो रहता है उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलता है, नहीं भी मिलता आपको कहीं से भी तो ये नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा और आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो बाकी जो भी आपकी कोई क्वेश्चनिंग रह गई हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज से ही 2 अगस्त से ही ठान लीजिए कि आपको कुछ करना है, और 1 सितंबर तक अपने सभी काम को छोड़ के, घर के काम हो बाहर के काम हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स से प्यार कीजिए और बुक्स में लग जाइए, और इस टाइम टेबल को फॉलोअप कीजिए। वैसे बुक्स में भी नहीं लगना, क्यों? क्योंकि अब तो आपको फ़ोन में लगना है। जो भी कैंडिडेट मुझसे कनेक्टेड होंगे, या वो फ़ोन पर पढ़ेंगे या फिर वो अपना लैपटॉप पर पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या ये हम सिर्फ फ़ोन पे ही देख सकते हैं? नहीं, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप उस पर भी देख सकते हैं, फ़ोन पे भी, दोनों चीज़ों पे जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। एंड फाइनली चलो अब समाप्ति करते हैं लेक्चर की, और जो भी आपकी क्वेश्चनिंग रह जाएगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ पे सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। एक चीज़ और यहाँ पे लास्ट में बताऊँगी कि जितने भी कैंडिडेट अभी तक एनरोल हो चुके हैं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा, तो एक काम वो करना छोटा सा, मुझे पता है जो एनरोल हो चुके हैं वो पूरा इस वीडियो को देखेंगे, या जो एनरोल होना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो एक चीज़ ज़रूर कर लेना, वो कैंडिडेट अपना नाम और आपने कौन से, सिर्फ टीजीटी मैथ्स में एनरोल किया है या सिर्फ कॉमन पेपर पार्ट 1 में एनरोल किया है, वो चीज़ मुझे व्हाट्सएप पे लिख के ज़रूर दे देना, ताकि मैं उन सब का प्रॉपरली फॉलोअप ले सकूं।
क्योंकि ये कैंडिडेट करते हैं कि एप्लीकेशन पे जाके अपना परचेजिंग करके एंड एनरोलमेंट करके पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और मुझे फॉलोअप नहीं देते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको अपना नंबर और अपना कौन से कोर्स में आपने एनरोलमेंट किया है वो चीज़ मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा, ताकि मैं आपका प्रॉपर तरीके से ग्रुप बना के फॉलोअप ले सकूँ। बाकी कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट सेक्शन रहा, उसमें कमेंट कर देना, आपके सभी कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर DSSB TGT एग्जाम।